सो प्रो कबड्डी सीजन 12 में टोटल 54 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, आधा सीजन कंप्लीट हो चुका है एंड अब शुरू होगा रेस टू प्लेऑफ्स। बिकॉज इस बार का सीजन बहुत छोटा होने वाला है, सिर्फ 108 मैचेस खेले जाएंगे एंड अब प्लेऑफ का डिस्कशन स्टार्ट होगा। कितने जीते और चाहिए कितने मैचेस में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेऑफ का क्या नया फॉर्मेट आया हुआ है। सबसे पहले बात यह है कि जो टॉप की 4 टीमें होगी, रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 4 तक, वो डायरेक्टली प्लेऑफ में खेलेगी एंड रैंक नंबर 5 से लेकर रैंक नंबर 8 वाली टीमें प्लेन्स खेलेगी एंड प्लेन्स की विजेता प्लेऑफ की टीम्स में वापस जुड़ जाएगी एंड बॉटम की 4 टीमें इस बार एलिमिनेट होने वाली है। सिंपल सा फॉर्मेट में बदलाव हुआ है। अब इसी के साथ बात करते हैं कट ऑफ पॉइंट्स की, तो कितने पॉइंट्स चाहिए होगा टॉप 8, टॉप 4 एंड टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 18 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए टॉप 8 में फिनिश करने के लिए, 22 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए टॉप 4 में फिनिश करने के लिए एंड 24 पॉइंट्स चाहिए टीमों को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ। तो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे है दबंग दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 8 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला हारी है। 16 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +52 का चल रहा है। दबंग दिल्ली को अगर टॉप 2 में फिनिश करना है तो दबंग दिल्ली के 9 मैचेस बचे हुए, 1 मुकाबला और जीतना होगा एंड अगर प्लेऑफ डायरेक्ट खेलना है, टॉप 4 में फिनिश करना है, तो दबंग दिल्ली को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 3 मुकाबले और जीतने होंगे एंड टॉप 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए दबंग दिल्ली के 9 मैचेस बचे हुए, इनको 4 मुकाबले और जीतने होंगे। अब देखा जाए तो इनके अपकमिंग 3 मैचेस कौन सी टीम के अगेंस्ट है, तो सबसे पहले यूपी उदास के अगेंस्ट 3 अक्टूबर को खेलेगी, फिर जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट 6 अक्टूबर को इनका मुकाबला होगा एंड हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट 7 अक्टूबर को इनका मुकाबला होगा। अब बात करते हैं रैंक नंबर 2, तो नंबर 2 पे पुनेरी पल्टन की टीम है। पल्टन की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 6 मुकाबला जीती है, 3 मुकाबला हारी है। 12 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +51 का चल रहा है। अब पुनेरी पल्टन को टॉप 8 में सिक्योर करना है तो इनको 3 मुकाबले और जीतने होंगे, इनके 9 मैचेस बचे हुए। टॉप 4 की बात की जाए तो इनको 5 मुकाबले और जीतने होंगे 9 मैचेस में से एंड बात की जाए टॉप 2 की तो इनको 6 मुकाबले और जीतने होंगे अपने बचे हुए 9 मैचेस में से। अपकमिंग 3 मैचेस की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट इनका मुकाबला 30 सितंबर को होगा, फिर बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट 2 अक्टूबर को मुकाबला होगा, फिर जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट 6 अक्टूबर को खेलेगी। नंबर 3 की बात करते हैं तो रैंक नंबर 3 पे है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 6 मुकाबला जीती है, 3 मुकाबला हारी है। 12 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है +7 का चल रहा है। हरियाणा स्टीलर्स को अगर टॉप 8 में फिनिश करना है तो इनको 3 मुकाबले और जीतने होंगे, इनके 9 मुकाबले बचे हुए। टॉप 4 की बात की जाए तो इनको अभी 5 मुकाबले और जीतने होंगे अपने बचे हुए 9 मैचेस में से एंड टॉप 2 में फिनिश करना है तो अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 6 मुकाबले इनको और जीतने होंगे। अगले 3 मुकाबले की बात की जाए तो इनका अगला 3 मुकाबला जयपुर के अगेंस्ट 1 अक्टूबर को खेलेगी, 3 अक्टूबर को तमिल थलावास के अगेंस्ट एंड 7 अक्टूबर को दबंग दिल्ली के अगेंस्ट इनका मुकाबला होगा। नंबर 4 की बात करते हैं तो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। टाइटंस की टीम ने 10 मैचेस खेले, जिसमें से 5 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है। 10 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +18 का चल रहा है। तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो तेलुगु टाइटंस को टॉप 8 में फिनिश करने के लिए अपने बचे हुए 8 मुकाबले में से मिनिमम 4 मुकाबले जीतने होंगे। टॉप 4 में फिनिश करने के लिए इनको 6 मुकाबले और जीतने होंगे एंड टॉप 2 में अगर इनको डायरेक्टली क्वालिफाई करना है तो अपने बचे हुए 8 मुकाबले में से 7 मुकाबले इनको जीतने होंगे। इनके अगले 3 मैचेस की बात की जाए तो आज इनका मुकाबला पटना पायरेट्स के अगेंस्ट होगा, फिर 5 अक्टूबर को यूपी उदास के अगेंस्ट खेलेगी, फिर 8 अक्टूबर को हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट तेलुगु टाइटंस का मुकाबला होने वाला है। 5वें रैंक की बात करते तो 5वें रैंक पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 5 मुकाबले जीती है, 4 मुकाबले हारी है। 10 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे -1 का चल रहा है। जयपुर पिंक पैंथर्स के 9 मैचेस बचे हुए हैं, इनको टॉप 8 में फिनिश करना है तो जयपुर को 4 मुकाबले और जीतने होंगे एंड डायरेक्टली प्लेऑफ खेलना है तो जयपुर को टॉप 4 में एंड करने के लिए 6 मुकाबले और जीतने होंगे एंड टॉप 2 में फिनिश करने के लिए जयपुर को अपने बचे हुए 9 मुकाबले में से 7 मुकाबले और जीतना होगा। इनके अपकमिंग 3 मैचेस की बात की जाए तो 1 अक्टूबर को हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट खेलेगी,
फिर 4 अक्टूबर को पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट इनका मुकाबला होगा। फिर 6 अक्टूबर को दबंग दिल्ली के अगेंस्ट जयपुर की टीम खेलेगी। 6th रैंक की बात करते हैं तो 6वें स्थान पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 10 मैचेस खेले, जिसमें से 5 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है। 10 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे -7 का चल रहा है। बेंगलुरु बुल्स को अगर टॉप 8 में फिनिश करना है तो इनके 8 मुकाबले बचे हुए, 4 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड टॉप 4 में डायरेक्टली प्लेऑफ खेलना है तो इनको 6 मुकाबले और जीतने होंगे अपने बचे हुए 8 मैचेस में से। एंड टॉप 2 में फिनिश करना है तो इनके 8 मैचेस बचे हुए, 7 मुकाबले और बेंगलुरु बुल्स को जीतना होगा। इनके अगले 3 मुकाबले की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट 2 अक्टूबर को खेलेगी, तमिल थलावस के अगेंस्ट 5 अक्टूबर को खेलेगी। फिर 11 अक्टूबर को इनका मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट। बढ़ते हैं रैंक नंबर 7 की तरफ तो 7वें स्थान पे यूपी ओधास की टीम है। यूपी ओधास की टीम ने 9 मैचेस खेले, 4 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले हारी है। 8 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -13 का चल रहा है। यूपी ओधास के बचे हुए 9 मुकाबले, इनको टॉप 8 में फिनिश करना है तो यूपी ओधास को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 5 मुकाबले और जीतने होंगे। टॉप 4 में फिनिश करने के लिए यूपी ओधास को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 7 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड अगर टॉप 2 में फिनिश करना है तो यूपी ओधास को 8 मुकाबले और जीतने होंगे अपने बचे हुए 9 मैचेस में से। इनके अगले 3 मुकाबले की बात की जाए तो दबंग दिल्ली के अगेंस्ट 3 अक्टूबर को भिड़ेगी। फिर तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट इनका मुकाबला 5 अक्टूबर को होगा। फिर 6 अक्टूबर को इनका मुकाबला पटना पायरेट्स के अगेंस्ट होने वाला है। 8वें रैंक की बात की जाए तो 8वें रैंक पे तमिल थलावस की टीम है। तमिल थलावस की टीम ने 9 मैचेस खेले, 4 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले हारी है। 8 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -17 का चल रहा है। तमिल थलावस को टॉप 8 में फिनिश करना है तो तमिल थलावस के अभी 9 मैचेस बचे हुए, 5 मुकाबले इनको और जीतने होंगे। टॉप 4 में डायरेक्टली क्वालिफाई करने के लिए 9 मैचेस में से इनको 7 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड अगर डायरेक्टली टॉप 2 में अगर क्वालिफाई करना है तो अपने बचे हुए 9 मैचेस में से इनको 8 मुकाबले और जीतने होंगे। 9वें रैंक की बात करते तो पॉइंट्स टेबल पे 9वें रैंक पे यू मुंबा की टीम है। मुंबा की टीम ने 9 मैचेस खेले, 4 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले हारी है। 8 अंकों के साथ यू मुंबा का स्कोर डिफरेंस -23 का चल रहा है। यू मुंबा की बात की जाए तो इनको अगर टॉप 8 में फिनिश करना है तो अपने बचे हुए 9 मैचेस में से इनको 5 मुकाबले और जीतने होंगे। टॉप 4 में फिनिश करने के लिए यू मुंबा को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 7 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड अगर टॉप 2 के लिए क्वालिफाई करना है तो इनको अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 8 मुकाबले और जीतने होंगे। इनके अगले 3 मुकाबले की बात की जाए तो तमिल थलावस के अगेंस्ट 1 अक्टूबर को खेलेगी। फिर गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट 2 अक्टूबर को इनका मुकाबला होगा। फिर पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट 8 अक्टूबर को इनके मैचेस होने वाले। 10वें स्थान की बात करते हैं तो 10वें स्थान पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 8 मैचेस खेले, 3 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है। 6 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है -24 का चल रहा है। बंगाल वॉरियर्स के 10 मुकाबले बचे हुए, इनको अपने बचे हुए 10 मुकाबले में से 6 मुकाबले और जीतने होंगे अगर इनको टॉप 8 में फिनिश करना है। टॉप 4 की बात की जाए तो इनको 8 मुकाबले और जीतने होंगे अपने बचे हुए 10 मैचेस के लिए। एंड टॉप 2 में अगर इनको फिनिश करना है तो इनको 9 मुकाबले और जीतने होंगे। इनके अगले 3 मुकाबले की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट आज खेलते हुए दिख जाएगी। फिर 4 अक्टूबर को इनका गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट मुकाबला होगा। फिर दबंग दिल्ली के अगेंस्ट 9 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स की टीम खेलेगी। 11वें रैंक की बात करते हैं तो 11वें रैंक पे पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स की टीम ने यहाँ पे खेले हैं 8 मैचेस, 2 मुकाबले जीती है, 6 मुकाबले हारी है। 4 अंकों के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -18 का चल रहा है। पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इनको अगर टॉप 8 में फिनिश करना है तो इनके जो 10 मुकाबले बचे हुए इनको 7 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड अगर डायरेक्टली टॉप 4 में अगर इनको फिनिश करना है तो इनके बचे हुए हैं 10 मुकाबले, 9 मुकाबले और जीतने होंगे। एंड टॉप 2 के लिए इनके अभी जितने भी मैचेस बचे हुए सभी के सभी मुकाबले अगर जीत जाती है तो पटना पायरेट्स की टीम डायरेक्टली टॉप 2 में क्वालिफाई कर सकती है। तो इनके जो अगले 3 मुकाबले हैं जिसमें तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट आज खेलेगी, फिर यूपी ओधास के अगेंस्ट 6 अक्टूबर को, फिर तमिल थलावस के अगेंस्ट 7 अक्टूबर को खेलेगी। इसमें से एक भी मुकाबला हारेगी तो जो टॉप 2 का सपना है पटना पायरेट्स का वो यहाँ पे हो जाएगा खत्म। अब 12वें रैंक की बात करते तो 12वें रैंक पे है गुजरात जायंट्स की टीम। गुजरात जायंट्स की टीम ने 9 मैचेस खेले जिसमें से 2 मुकाबला जीती है, 7 मुकाबला हारी है। 4 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे -25 का चल रहा है। गुजरात जायंट्स को अगर टॉप
8 में क्वालिफाई करना है तो अपने बचे हुए 9 मुकाबले में से 7 मुकाबले और जीतने होंगे। टॉप 4 क्वालिफिकेशन के लिए अपने बचे हुए सभी 9 मुकाबले इनको जीतने होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली टॉप 2 में जो कट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है, अगर सभी मुकाबले जीत भी जाती है तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कम पड़ रहे, लेकिन ये मान सकते हो कि अगर सभी मुकाबले जीत जाती है एंड अगर कंपटीशन काफ़ी टाइट हुआ तब भी टॉप 2 के चांसेस इनके बरकरार रहेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अगले 3 मुकाबले इनके बचे हुए, जो कि 2 अक्टूबर को यू मुंबा के अगेंस्ट खेलेगी, 4 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट एंड 9 अक्टूबर को यूपी उदास के अगेंस्ट खेलेगी, इसमें से एक भी मुकाबला हारेगी तो कंफर्म गुजरात जायंट्स की टीम टॉप 2 में फिनिश नहीं कर सकती है। सो गाइस, ये थे सभी 12 टीमों के टॉप 2, टॉप 4 एंड टॉप 8 के क्वालिफिकेशन चांसेस जो मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम क्या टॉप 2 में फिनिश करेगी या फिर टॉप 4 में फिनिश करेगी या फिर टॉप 8 में फिनिश करेगी या फिर एलिमिनेट हो जाएगी? आप अपने फेवरेट टीम के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।